आज जो हम करेंगे वो करेंगे केस स्टडी। पाकिस्तान, चाइना, मैक्सिको, जिम्बाब्वे, सऊदी अरबिया, एस्टोनिया, फिजी एंड श्रीलंका। तो कुछ केस स्टडी करते हैं, उसमें देखते हैं कैसे क्या हुआ। पाकिस्तान की बात करते हैं सबसे पहले। जनरल परवेज मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 99। जनरल परवेज जो मुशर्रफ था वो मिलिट्री कॉप की वजह से इन अक्टूबर 99 के अंदर लीडर बना, उसने लीड किया। ही ओवरथ्रू द डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट, और जो डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी थी यानी कि जो लोगों ने चुनकर सरकार बनाई थी उस सरकार को उसने गिरा दिया। ही डिक्लेयर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और उसने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया, डिक्लेयर कर दिया उस देश का। इन 2002 में ही चेंज हिज पोजीशन टू प्रेसिडेंट, और उसने पहले क्या था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उसने हरा दिया, उसके बाद अपने आप को डिक्लेयर करा कि मैं कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, और 2002 के अंदर जो है उसने अपनी पोजीशन चेंज की और वहाँ का बन गया प्रेसिडेंट। देन हेल्ड ए रेफरेंडम 5 ईयर एक्सटेंशन। इस प्रकार से क्या हुआ कि 5 साल की एक्सटेंशन हुई, 5 साल तक उसने काम किया। मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट सेड रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन मेल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड। उसने कहा कि जो इसने ये तरीका अपनाया है, ठीक है, वो बिल्कुल गलत है। मीडिया वालों ने भी कहा, ह्यूमन राइट वालों ने भी कहा, डेमोक्रेटिक जो एक्टिविटी हो रही थी उन्होंने भी कहा कि ये जो है ना मिलावटी है, फ्रॉड है। इन अगस्त 2002 में ही इशूड लीगल फ्रेमवर्क, और उसने एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया वैधानिक रूप से। ऑर्डर अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और उसने क्या करा कि पाकिस्तान के जो संविधान था उसमें अमेंडमेंट की परिवर्तन किया। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, और इस ऑर्डर में क्या लिखा था कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल और प्रोविजनल असेंबली, की प्रेसिडेंट केवल डिसमिस हो सकता है, कहा, नेशनल और प्रोविजनल असेंबली से ही, लोगों के द्वारा नहीं। द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर, और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल था उसका ऑफिसर कौन था? मिलिट्री ऑफिसर। बाय मिलिट्री ऑफिसर के द्वारा जो है डोमिनेट की गई थी, वही उसको सुपरवाइज कर रहे थे, मिलिट्री के ऑफिसर ही उसमें जो कैबिनेट थे। आफ्टर पासिंग द लॉ, जब लॉ कानून पास हो गया, द इलेक्शन हेल्ड टू नेशनल एंड स्टेट असेंबली, तो चुनाव हुए राष्ट्र और राज्य स्तर पर। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर, जो चुने गए उनके पास केवल कुछ ही शक्तियाँ थी, कुछ ही पावर थी, बट फाइनल पावर रेस्ट विद मिलिट्री ऑफिसर एंड जनरल परवेज मुशर्रफ। परंतु जो फाइनल पावर थी वो किसके पास थी? मिलिट्री ऑफिसर के पास और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास। चेक दिस इंसिडेंट अलोंग विद द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड फाइंड आउट विच एक्सेप्ट वायलेटेड। अब आपने इस पाकिस्तान के बारे में पढ़ा है कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो है मिलिट्री का सहारा लेकर परवेज मुशर्रफ जो है 1990 में उसको लीड किया था, और उसके बाद उसने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो है ओवरथ्रो कर दिया था, फिर अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव जो है बनाया और अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित किया, और फिर धीरे धीरे उसने जो है भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा वहाँ फैलाया और लोगों पर अपना हिटलर राज रखा, यानी कि वहाँ पे शासन किसका होने लग गया? मिलिट्री का। तो अब आप इन सब बातों से ये देखो कि क्या ये डेमोक्रेसी की फीचर है, और ये डेमोक्रेसी की किन को वायलेट कर रहा है, हिंसात्मक रूप धारण कर रहा है। ओके, लोकतंत्र का कैसे गला घोट रहा है। तो इसके बारे में था पाकिस्तान के बारे में। अब हम बात करेंगे चाइना के बारे में। इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर। चाइना में प्रत्येक 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं रेगुलर, फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट्री जो है इलेक्ट किए जाते हैं। क्वेंगो रेमिन दियावाई दुबई, यानी कि एक नेशनल पीपल कांग्रेस है। दे हैव द पावर टू अपॉइंट द प्रेजिडेंट, और उन्हीं के पास पावर है कि वो प्रेजिडेंट चुने। इट हैव नियरली 3000 पीपल इलेक्टेड फ्रॉम ऑल पार्ट्स, सभी पार्ट से 3000 पीपल जो है चुने जाते हैं। सम मेंबर आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, कुछ जो मेंबर है वो आर्मी के द्वारा चुने जाते हैं। बिफोर कंटेस्टेड द इलेक्शन द कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इलेक्शन में उम्मीदवार खड़ा होता है तो उसको पहले ज़रूरत क्या होती है कि वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन ले, अप्रूवल ले कि वो उम्मीदवार इलेक्शन में खड़ा हो या ना हो। ओनली दोज हु मेंबर इन कम्युनिस्ट पार्टी
और 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election held in 2002 and 2003। 2002 और 3 के अंदर जो है उस सेशन में केवल उन्हीं लोगों को वही उम्मीदवार जो है चुनाव लड़ सकता था जो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर था, या छोटी जो पार्टी जो उनके साथ गठबंधन में मिली हुई थी, केवल उन्हीं लोगों को इलेक्शन में खड़ा पार्टिसिपेट करने की राइट था। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, और हमेशा जो है कम्युनिस्ट पार्टी ने ही वहाँ सरकार बनाई है। तो आप ये देखिए क्या ये डेमोक्रेसी की फीचर है और कौन कौन से एक्सेप्ट जो है वायलेटेड हो रहे हैं। यानी कि डेमोक्रेसी की फीचर्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि डेमोक्रेसी की फीचर्स क्या होती है। तो क्या चाइना और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की फीचर्स नज़र आ रही है, ये आपको देखना है। अब बात करेंगे हम मैक्सिको की। सिंस इट इंडिपेंडेंस इन 1930 में जब आज़ाद हुआ, मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट इट प्रेजिडेंट, और मैक्सिमम में हर 6 साल के बाद इलेक्शन होते थे अपने प्रेसिडेंट के लिए। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर मिलिट्री रूल और डिक्टेटरशिप, कंट्री में ना मिलिट्री रूल था और ना ही तानाशाही राज था। बट अनटिल 2000 ऑल इलेक्शन वाज बोन बाय ए पार्टी, परंतु 2000 तक जो है सभी इलेक्शन एक ही पार्टी ने जीते। कौन सी पार्टी? PRI, जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। एक ही पार्टी ने इलेक्शन जीता। अपोजिशन पार्टी डिड कंटेस्ट द इलेक्शन बट नेवर विन द इलेक्शन, अपोजिशन पार्टी जो और दूसरी पार्टी थी वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती थी, परंतु उन्होंने कभी भी इलेक्शन नहीं जीता। द PRI यूज मैनी डर्टी ट्रिक टू विन द इलेक्शन, क्योंकि जो PRI पार्टी थी, इंस्टीट्यूशन रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी, वो हमेशा चुनाव जीतने के लिए गंदे या मतलब जो संवैधानिक रूप से सही नहीं है उन तरीकों का यूज़ करती थी। ऑल दोज हु इम्प्लाइड इन गवर्नमेंट ऑफिस हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग, और उन्होंने क्या किया हुआ था कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है वो किसकी पार्टी की मीटिंग अटेंड करेंगे? ओनली PRI की। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल फोर्स पेरेंट्स टू वोट PRI, और टीचर्स को भी कहा गया, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे उनको भी फोर्स किया गया कि वो भी PRI पार्टी को ही वोट देंगे, और साथ में जो उनके स्टूडेंट हैं उनके पेरेंट्स भी PRI पार्टी को ही जो है वोट देंगे। ये रहा मैक्सिको में मीडिया को इग्नोर कर दिया गया था। अपोजिशन पार्टी एक्सपेक्ट टू क्रिटिसाइज देम, मीडिया जो है इग्नोर करती थी अपोजिशन पार्टी की एक्टिविटी को, एक्सपेक्ट टू क्रिटिसिज्म देम, जो उनकी आलोचना करती थी। सम टाइम द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द लास्ट मिनट विच मेड डिफिकल्ट टू द पीपल कास्ट देयर वोट, और क्या होता था कि वहाँ पर जो पोलिंग बूथ होते हैं जहाँ वोट डालने के लिए हम जाते हैं उनको लास्ट मोमेंट पे शिफ्ट कर दिया जाता था। यानी कि आज इलेक्शन होने हैं, आज पोलिंग होनी है, तो उस टाइम जो है उस जो बूथ था उसको चेंज कर देते थे, लोगों को समझ नहीं आता था वोट डालने कहाँ जाए। द PRI spent a large sum of money in the campaigning for its candidate, और ये PRI जो है अपने उम्मीदवार पर बहुत पैसा खर्च करती थी कैंपेनिंग करने के लिए, यानी कि इलेक्शन का प्रचार करने के लिए। तो आप ये देखो क्या इसमें डेमोक्रेसी की फीचर्स जो है शो हो रही है? नहीं हो रही है, तो क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो हमने पाकिस्तान, मैक्सिको और चाइना। अब सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया में तो वुमेन्स को वोट डालने का अधिकार ही नहीं है। Women do not have right to vote. Estonia made his citizenship rule in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. एस्टोनिया ने इस तरह का जो सिटीजनशिप जिनको नागरिकता प्राप्त थी उनका क्या रूल था कि रशियन माइनॉरिटी को तो राइट टू वोट में बड़ी मुश्किल होती थी, उनको वोट नहीं दिलवाए जाते थे। और जब फिजी की बात करेंगे, द इलेक्ट्रल सिस्टम सच दैट द वोट ऑफ एन इंडोनेशिया फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ इंडियन फिजियन, इंडोनेशिया फिजी को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, उनको से वोट वो होते थे, परंतु जो है इंडियन फिजियन को कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी। तो ये था सऊदी अरेबिया में एस्टोनिया एंड फिजी। ओके, अब हम बात करेंगे जिम्बाब्वे की। अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी 1980 में इन्होंने वाइट माइनॉरिटी से जो है आज़ादी ली। द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय ZANU PF के द्वारा जो है वहाँ शासन कर रही थी। द पार्टी लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, और उन्होंने आज़ादी के लिए काफ़ी संघर्ष किया। उनका लीडर था रॉबर्ट
has been ruling the country since independence. Election have been held regular, always won ZANU, वही लीड कर रहा था, उसी ने जो है रूलिंग पार्टी अपनी लीड की थी और हमेशा जो है हर बार जो है ZANU PF जो है वो इलेक्शन जीतती थी। प्रेसिडेंट इज़ पॉपुलर, प्रेसिडेंट बहुत प्रसिद्ध था, बट अननेस फेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन, परंतु वो चुनाव के दिनों में सही तरीके से इलेक्शन नहीं करवाता था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते थे। चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में परिवर्तन किए गए। इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पावर को बढ़ा दिया गया। मेक हिम लेस अकाउंटेबल और आंसरेबल जो है इतना नहीं था जितना उसको होना चाहिए। अपोजिशन पार्टी वर्कर हार्श एंड डिस्ट्रक्ट, अपोजिशन पार्टी को बड़ा जो है दुख दिया जाता था, उनको निकाल दिए जाते थे। देयर इज़ ए लॉ, और एक नियम कानून बना दिए गए थे, द लिमिट राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, कि किस बातों के लिए हम जो है आलोचना कर सकते हैं प्रेसिडेंट की। फिर आती है कि टीवी और जो रेडियो थे वर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट एंड गिव ओनली रूलिंग पार्टी वर्जन। टीवी और रेडियो पर भी पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का था और वो वही चीज़ दिखाएगी जो पार्टी चाहती है, यानी कि पार्टी के बारे में ही अच्छी अच्छी बातें दिखाई जाएंगी, वही सुनाई जाएगी। देयर आर इंडिपेंडेंस न्यूज़पेपर बट द गवर्नमेंट हराश दो जर्नलिस्ट हु गो अगेंस्ट दिस। न्यूज़पेपर को आज़ादी थी, परंतु जो जर्नलिस्ट उनके खिलाफ लिखते थे उनको काफ़ी तंग भी किया जाता था। द गवर्नमेंट हैज़ इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट एंड वेंट अगेंस्ट इट हैज़ परस्यूड जजेस। और सरकार जो है ना कोर्ट की बातें भी नहीं मानती थी, उनको अनदेखा करती थी। तो ये थी जिम्बाब्वे के बारे में। ट्राई टू फाइंड आउट ऑन विच एस्पेक्ट्स आर वायलेटेड। अब हमने पाकिस्तान के बारे में, मैक्सिको के बारे में, चाइना के बारे में, जिम्बाब्वे के बारे में, साउथ अरबिया, फिजी, एस्टोनिया, इन सब के बारे में पढ़ा। तो फाइंड आउट करते हैं कौन से डेमोक्रेसी एक्ट जो वायलेटेड हुए और किन को बचाया गया। हम भूटान की बात करते हैं तो किंग डिक्लेयर दैट इन फ्यूचर ही विल गाइडेड बाय द एडवाइस गिवन टू हिम बाय इलेक्टेड प्रेसिडेंट। श्रीलंका में मैनी तमिल्स वर्कर माइग्रेट फ्रॉम इंडिया वर नॉट गिवन टू राइट टू वोट। नेपाल में किंग इम्पोज्ड ए बैन ऑन पॉलिटिकल गैदरिंग, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड रैली। हाँ, भूटान में राजा ने डिक्लेयर कर दिया फ्यूचर ही विल गाइड, वही गाइड करेगा, वही एडवाइस देगा बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को। श्रीलंका में जो मैनी तमिल्स वर्कर थे वो माइग्रेट थे भारत से, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। नेपाल में जो है किंग ने जो है बैन लगा दिया था पॉलिटिकल गैदरिंग पर, डिमॉन्स्ट्रेशन और रैली पर। तो इस प्रकार से, और बिहार के अंदर द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डिसोल्यूशंस ऑफ बिहार असेंबली बाय अनकॉन्स्टिट्यूशन। बांग्लादेश में पॉलिटिकल पार्टी एग्रीड दैट ए न्यूट्रल गवर्नमेंट शुड रूल द कंट्री एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। तो इस प्रकार से देखिए कि आप तरह तरह के अलग अलग राज्यों के अंदर जो है, अलग अलग स्टेट कंट्री के अंदर कि अपनी मनमर्जी चला रहे थे। किसी कंट्री में वोट डालने का अधिकार नहीं था, किसी कंट्री में वोट डालने का अधिकार केवल कुछ लोगों को था, किसी कंट्री में जो है शासन जो है इलेक्शन होते थे, परंतु उस पावर किसके हाथ में, मिलिट्री के हाथ में। कहीं जो है वुमेन्स को वोट डालने का अधिकार नहीं है, कहीं न्यूज़पेपर और मीडिया को इग्नोर किया जा रहा है, उन पे कंट्रोल किया जा रहा है, उनको वही न्यूज़ जो है प्रिंट करनी पड़ती है जो उसको उस टाइम की सरकार एट ए प्रेजेंट चाहती है। एक ही पार्टी रूल कर रही है, दूसरी पार्टी को मौका ही नहीं दिया जाता। तो ये सभी बातें जो है हमारे डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, रिस्पेक्टिंग फॉर राइट, रूल ऑफ लॉ, फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन। ये क्या है? ये है द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी जिनको वायलेटेड किया जा रहा था। इलेक्टेड लीडर कोई डिसीजन नहीं ले सकता था, वन वोट और वन वैल्यू, वन पर्सन, कोई वैल्यू नहीं थी उनकी, राइट्स को कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा था, कानून को माना नहीं जा रहा था, इलेक्ट्रल कंपटीशन फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे थे, उनकी मर्जी के हिसाब से सारा काम हो रहा था। तो इस प्रकार से ये एस्पेक्ट्स जो हैं इन सब जगह पे, इन सब कंट्रियों में वायलेटेड हो रहे थे।
ओके, तो इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आ सकता है केस स्टडी का एक क्वेश्चन, जिसमें आपको किसी भी पाकिस्तान, चाइना, सऊदी अरबिया, मैक्सिको, जिम्बाब्वे कोई भी एक स्टोरी देंगे, उस स्टोरी के द्वारा आपको बताना पड़ेगा क्या इसमें फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, अगर नहीं है तो क्या नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि डेमोक्रेसी की फीचर्स क्या है। हर बात की आज़ादी होती है, हमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, 1 पर्सन 1 वोट का अधिकार है, इलेक्टेड लीडर जो है वो मेजर डिसीजन लेते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, अधिकारों की इज्जत की जाती है। तो क्या ये सब कुछ होता है इनका में? तो आपको इस तरीके से इन स्टोरी के माध्यम से आपको बताना पड़ेगा। सिंपल एक क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, नो, एक स्टोरी के माध्यम से जो है आपको अपना आंसर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अब ओके, तो ये थी हमारी केस। तो पार्ट 1 और 2 को आपने ध्यान से सुनना है और उसके बाद जो है इससे रिलेटेड आपको नोट्स जो है नोट्स अपने रजिस्टर में राइट करना है। केस स्टडी में जो इन बिटवीन क्वेश्चन बन रही हैं ये आप सब राइट करेंगे, मेरिट, डीमेरिट, फीचर्स, डिफरेंस, ये सब आप अपने रजिस्टर में राइट करेंगे ये नोट्स। और टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, ओके, केस स्टडी के बारे में, जैसे पाकिस्तान है तो वहाँ जनरल मुशर्रफ जो ने कब लीड किया था और कब जो है वो प्रेसिडेंट की पोजीशन में आया, क्या कुछ उसने जो है चेंजमेंट की, तो इसके बारे में आप जो है राइट करेंगे। ओके, और कल जो है मैं इसका पार्ट 3 जो है यानी कि लास्ट टॉपिक जो है कवर कराऊंगी। तो ऑल ऑफ यू लिसन वेरी केयरफुली and write these notes in your register timely. Okay.